आज महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर हिंदुस्तान में बाल दिवस के रूप में और कांग्रेस के हम सारे जनमानस के लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी भेंट कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को निर्माण करने के लिए इस देश को विश्व के अग्रणी देशों में आगे लाने के लिए उन्होंने पूरा एक खाका तैयार किया और हमें आज जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ पे जितने बड़े प्रोजेक्ट, डैम, रेल परियोजनाएं, एयरपोर्ट्स या जितने भी IIT, एम्स आप देखते हैं ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। वो एक बड़े परिवार से संबंध रखते थे, मोतीलाल नेहरू जी के परिवार से संबंध रखते थे और आज़ादी के आंदोलन में हालांकि वो विदेश से पढ़ के आए थे और उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में वो रहे और दशकों तक वो जेल में रहे। जेल में उन्होंने ज़्यादा झेली लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रधान भी रहे और देश की आज़ादी दिलाने में उनका एक अहम योगदान रहा। और जिस हिंदुस्तान का हम जिक्र करते हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज़ या आप कहिए कि जो पंचवर्षीय योजना उन्होंने शुरू की थी, आज पूरा देश जिस पे खड़ा हुआ है, ये सब उनका पंचशील और ये पंचवर्षीय योजना जो है उसके निर्माण हो रहा है। और आज जितनी भी हम परियोजना देखते हैं ये सब नेहरू जी को समर्पित है। नेहरू जी का लगाया हुआ जो पौधा आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और कांग्रेस के हम तमाम सिपाही जितने भी सपने नेहरू जी ने इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचे थे, हम सब उनको सपनों को साकार करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, हमारी तमाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण मेरे साथ हैं। हम सब लोग इस समय आपको पता ही है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर चले थे और हम सब लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। लखनपुर में उनका बड़ा ऐतिहासिक वेलकम होगा, उसके लिए भी हम गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपनी मीटिंगें जारी रख रहे हैं। और ये जितने भी हमारे नेतागण हैं आज सब हम यहाँ पे नेहरू जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं कि आज का दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ और वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस के 14 प्रधानमंत्री देश में रहे। उनके बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते रहे और उनके बताए हुए रास्ते पर वो लोग डेवलपमेंट करते रहे। वो देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर लेकर गए। आज सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी आई है हिंदुस्तान के अंदर और जितनी हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ, जितनी ट्रेनें, जितने एयरपोर्ट, जितने जहाज फ्लाइट जितने भी चले हैं वो कांग्रेस के टाइम में वो चले हैं। तो मैं सभी को लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके बताए हुए रास्ते पर सारे देश चले और इनके बताए हुए जो इनके देश हैं उन लोगों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि कांग्रेस की तरक्की हो। आज हम कांग्रेस मुख्यालय में नेहरू जी के जन्मदिन पे उनको याद किया क्योंकि हम जानते हैं अगर इतिहास को देखें तो नेहरू जी का जो देश को बनाने के लिए एक नींव रखी थी, जो देश को बनाने की वो नेहरू जी ने रखी थी, उनका काफ़ी अहम योगदान रहा था। उसी नींव पे जो आज हम कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष बड़ा मजबूत है, वो मजबूत नींव थी तो उसी के कारण जो आज है हम अपने भारतवर्ष को मजबूत कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी, तो उनके जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से जहाँ पर सड़कें बनी, एम्स बने, मेडिकल कॉलेज बने। तो ये आज जो कह रहे हैं देखते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ये सब जवाहरलाल नेहरू की दी की देन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज़ादी में जिनका योगदान था उनको साथ लेके चलना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं एम्स, सड़कें, जो एयरपोर्ट, ये सब जो देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। लेकिन आज सांप्रदायिक ताकतें कहीं ना कहीं हावी हैं। ये जो उन्होंने बनाया था आज आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान गिरवी है और बेचने का काम उन्होंने किया है। अपने देशवासियों को एक संदेश देते हैं कि इनको अपने बच्चों को इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ाएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो 1947 में जो आज़ादी में जो उनका योगदान था वो काबिल तारीफ था। और आने वाले दिनों में इनके दिए हुए जो नक्शे कदम थे उस पर सभी भारतवासियों को चलना चाहिए।